नमस्कार, न्यूज एट 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। आइए जल्दी से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मणिपुर में दो समुदायों में टकराव, जनजाति का दर्जा मिलने से बड़ी चुनौती, मेइती समुदाय पर कोर्ट ने दिया है फैसला। WMO जारी की चेतावनी, अल नीनो से बढ़ सकती है मुश्किलें, चक्रीय घटना है अल नीनो। और पैराग्वे को मिला नया राष्ट्रपति, सैंटियागो पेना हुए विजयी, लैंडलॉक्ड देश है पैराग्वे। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप इस बुलेटिन को PDF फॉर्मेट में पढ़ना चाहते हैं तो अमृत उपाध्याय 007 इस टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर आसानी से पढ़ सकते हैं। आज दुनिया भर में बुद्ध पूर्णिमा का आयोजन किया जा रहा है। इस दिन को वैशाखी बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की और वे भारत के नास्तिक दर्शन की विचारधाराओं में प्रमुख बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन तथा रानी महामाया के यहाँ हुआ था। इनका जन्म स्थान नेपाल के लुम्बिनी में माना जाता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। सांसारिक दुखों से द्रवित होकर उन्होंने 29 साल की आयु में गृहत्याग किया। सालों तक भटकते रहने के बाद उन्हें 35 साल की आयु में ज्ञान प्राप्त हुआ। तब से राजकुमार सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्ति के बाद उन्होंने अपना पहला प्रवचन वाराणसी के सारनाथ नामक स्थान पर दिया। मान्यता के मुताबिक गौतम बुद्ध ने कुशीनगर नामक स्थान पर शरीर त्यागा। बौद्ध धर्म में गृहत्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण, पहले प्रवचन की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन और शरीर त्याग की घटना महापरिनिर्वाण कहलाती है। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य बुद्ध की शिक्षाओं का सार हैं। बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए बुद्ध ने इन सत्यों को समझा। इनमें पहला आर्य सत्य है दुख, अर्थात यह संसार दुखमय है। दूसरा है समुदय, अर्थात इस दुख का कारण है। तीसरा है निरोध, अर्थात इस दुख का निषेध है। वहीं चौथा आर्य सत्य कहता है मग्गा, अर्थात दुख निरोध का मार्ग है। पहले आर्य सत्य के अनुसार दुख कई रूपों में होता है। जीवन में व्यक्ति बहुत इच्छाएं करता है। जब मनुष्य इन इच्छाओं को पूरा करने में असमर्थ होता है तो उसे दुख होता है। अगर इन इच्छाओं की पूर्ति हो भी जाए तो यह तृप्ति थोड़े समय के लिए होती है, क्योंकि सुख हमेशा नहीं रहता। अगर सुख हमेशा व्याप्त रहा तो जीवन में उदासीनता आ जाती है। दूसरा आर्य सत्य यह कहता है कि दुख की उत्पत्ति का प्रमुख कारण इच्छा है। बुद्ध ने इसे 3 बुराइयों के रूप में समझाया है। ये 3 बुराइयां लालच, उपेक्षा और नफरत हैं। तीसरे आर्य सत्य के अनुसार व्यक्ति को ऐसी सभी इच्छाओं का त्याग करना चाहिए जो दुख का कारण बनती हैं। इसके लिए मोह का त्याग करना होता है। इससे व्यक्ति निर्वाण यानी ज्ञान की प्राप्ति की ओर बढ़ता है। इसमें लालच, उपेक्षा और नफरत को त्यागना होता है। चौथे आर्य सत्य में बुद्ध ने उन दुखों का अंत करने के लिए उपचार बताया है। इसे आष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। आष्टांगिक मार्ग में 8 साधन होते हैं: सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। व्यक्ति इस मार्ग के माध्यम से निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। बीते दिनों मणिपुर में 2 गुटों के बीच टकराव की गंभीर स्थिति बनी है। ये गुट गैर आदिवासी मेइती और आदिवासी नागा व कुकी समूहों से संबंधित हैं। ये टकराव राज्य के मेइती समुदाय के ST का दर्जा देने वाली प्रक्रिया को आगे बढ़ाने से पैदा हुआ है। दरअसल मणिपुर उच्च न्यायालय ने मेइती समुदाय को ST का दर्जा देने वाली 10 साल पुरानी सिफारिश को लेकर एक निर्देश जारी किया। निर्देश में राज्य सरकार से कहा गया है कि वह 4 सप्ताह के भीतर इसे लेकर केंद्र सरकार को सिफारिश भेजे। इस फैसले के विरोध में राज्य ने ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन ने जनजातीय एकजुटता मार्च निकाला। इस दौरान हथियार लिए हुए लोगों की एक भीड़ ने मेइती समुदाय के लोगों के घर पर हमला कर दिया। इस वजह से पूरे राज्य में हिंसा भड़क उठी। असल में मेइती को ST का दर्जा मिलने से बाकी जनजातीय समूहों को लगता है कि उन्हें नौकरी के अवसरों का नुकसान होगा। साथ ही उन्हें यह भी लगता है कि मेइती समुदायों को पहाड़ियों में जमीन हासिल करने और आदिवासियों को वहां से बाहर धकेलने की अनुमति मिल जाएगी। मणिपुर का लगभग 10% इलाका घाटी वाला है। यहाँ गैर आदिवासी मेइती समुदाय के लोग रहते हैं। ये समुदाय राज्य की आबादी में करीब 64% की हिस्सेदारी रखते हैं। राज्य के 60 में से 40 विधायक इसी आबादी से चुने जाते हैं। इन समुदायों की अधिकांश आबादी हिंदू है। हिंदू राज्य में सबसे ज्यादा धार्मिक समूह है। फिर मुसलमानों का स्थान आता है। मेइती को फिलहाल राज्य के पहाड़ी इलाकों में बसने की इजाजत नहीं है। वहीं राज्य का
90% इलाका इन पहाड़ियों वाला है। यह 35% से अधिक मान्यता प्राप्त जनजातियों का निवास है। यहाँ जनजातियां मोटे तौर पर नागा ट्राइब्स और कुकी ट्राइब्स में वर्गीकृत हैं। आप सभी के लिए एक आवश्यक सूचना, स्टडी IQ IAS हिंदी टीम हिंदी माध्यम में 5वां लाइव फाउंडेशन बैच लेकर आई है। 11 मई से शाम 6 बजे इस बैच की शुरुआत होने जा रही है। इस कोर्स में छूट हासिल करने के लिए आप विरद लाइव कोड का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे ये कोर्स आपको केवल 18,999 रुपए में मिल जाएगा। इस कोर्स में प्रतिदिन 2.5 से 3 घंटे की नियमित कक्षाओं के अलावा हस्तलिखित नोट्स, PDF, मुख्य परीक्षा हेतु उत्तर लेखन कार्यक्रम सहित अन्य बहुत से उपयोगी फीचर्स आपको प्राप्त हो सकेंगे। कोर्स की जानकारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक को क्लिक कर प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश पराग्वे के राष्ट्रपति चुनाव में सैंटियागो पेना को जीत हासिल हुई है। सैंटियागो पेना रूलिंग कंजर्वेटिव कोलोरेडो पार्टी के नेता हैं। इससे पहले सैंटियागो पेना पराग्वे की सरकार में वित्त मंत्री थे। पराग्वे दक्षिण अमेरिका का एक लैंडलॉक्ड देश है। यह अर्जेंटीना, ब्राजील, बोलीविया से घिरा हुआ है। इसकी राजधानी आसुएंसिन पराग्वे नदी के तट पर स्थित है। पराग्वे नदी उत्तर से दक्षिण की ओर बहती है। यह नदी पैराग्वे को 2 अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों में बांटती है। पूर्वी क्षेत्र को रीजनल ओरिएंटल और पश्चिमी क्षेत्र को रीजनल ऑक्सीडेंटल कहते हैं। रीजनल ऑक्सीडेंटल को चाको बोरियल भी कहा जाता है। चाको बोरियल देश के लगभग 2/3 हिस्से से अधिक को कवर करता है। यह ग्रेन चाको के उत्तर पूर्वी भाग का निर्माण करता है। ग्रेन चाको एक सपाट और बड़ा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है। यह बोलीविया और अर्जेंटीना तक फैला हुआ है। यह मुख्यतः गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पैराग्वे की अर्थव्यवस्था खेती और जल विद्युत उद्योगों पर टिकी हुई है। यहाँ की ज्यादातर आबादी स्पेनिश और स्थानीय गुआरानी वंश की है। यहाँ के लोग स्थानीय भाषा गुआरानी के साथ साथ स्पेनिश भी बोलते हैं। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO ने एक गंभीर चेतावनी जारी की है। चेतावनी में कहा गया है कि भारत सहित दुनिया के कई देशों में आने वाले महीने सामान्य से अधिक गर्म रह सकते हैं। इस असामान्यता के कारण भारतीय मानसून पर नकारात्मक असर भी पड़ सकता है। विश्व मौसम संगठन ने इस असामान्य गर्मी के पीछे अल नीनो को जिम्मेदार ठहराया है। चलिए समझते हैं कि अल नीनो क्या है और यह कैसे वैश्विक जलवायु के साथ भारतीय मानसून पर प्रभाव डालता है। अल नीनो पेरू और इक्वाडोर के तट पर चलने वाली एक गर्म समुद्री जलधारा है। आपको बता दें कि सामान्यतः इस इलाके में ठंडी समुद्री जलधाराएं बहती हैं, लेकिन एल नीनो के कारण समुद्र की सतह का तापमान सामान्य से बहुत अधिक हो जाता है। यह तापमान सामान्य से लगभग 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। पूर्वी भूमध्य रेखीय प्रशांत महासागर में इस गर्म जलधारा के उत्पन्न होने से न सिर्फ दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट का मौसम प्रभावित होता है, बल्कि इसका विश्वव्यापी प्रभाव भी पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अल नीनो उत्पन्न होती है पूर्वी प्रशांत महासागर में और इसका सीधा प्रभाव पड़ता है पश्चिमी प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में। प्रशांत महासागर के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में बदलाव से वैश्विक जलवायु प्रभावित होती है। अल नीनो एक चक्रीय घटना है। इसका मतलब यह है कि एक बार होने वाली यह घटना नहीं है। ये 2 से 7 वर्ष के अंतराल पर अनियमित रूप से होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि अल नीनो की घटना दक्षिणी दोलन के साथ जुड़ी होती है। दक्षिणी दोलन उष्ण कटिबंधीय प्रशांत महासागर के वायुमंडलीय दाब में उत्तर चढ़ाव को कहते हैं। गौरतलब है कि जब पूर्वी उष्णकटिबंधीय प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में अल नीनो के कारण तटीय समुद्री जल गर्म हो जाता है तो समुद्र के ऊपर वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। मौसम वैज्ञानिक इसी घटना को अल नीनो दक्षिणी दोलन या ENSO के रूप में परिभाषित करते हैं। आपको बता दें कि अल नीनो का भारत सहित ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक के स्थानीय मौसम पर प्रभाव पड़ता है। यह समुद्र के तापमान, समुद्र की धाराओं की तीव्रता और गति, तटीय मत्स्य पालन की स्थिति को भी प्रभावित करता है। दुनिया में कुछ हिस्सों में अल नीनो के कारण बाढ़ आ जाती है, जबकि कुछ हिस्सों में गर्मी बढ़ जाती है और जंगल में आग भी लग जाती है। भारतीय मानसून पर भी अल नीनो का प्रभाव पड़ता है। अल नीनो के मजबूत होने से भारतीय मानसून कमजोर पड़ जाता है और भारत में कम बारिश होती है, जिससे सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। आइए अब बारी है आज के बुलेटिन पर आधारित प्रश्नों को जानने की। उत्तर पूर्व में स्थित यह राज्य म्यांमार से अपनी सीमा साझा करता है। यहाँ के मेइती और कुकी समुदाय के बीच विवाद को लेकर यह राज्य खबरों में था। उपरोक्त पद किस राज्य के संदर्भ में है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर या फिर नागालैंड?
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पराग्वे दक्षिण अमेरिका में स्थित एक लैंडलॉक्ड देश है। अष्टांगिक मार्ग जैन धर्म की संकल्पना है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। चलिए अब जान लेते हैं पिछले बुलेटिन में क्या प्रश्न पूछे गए थे और उनके सही उत्तर क्या हैं। पहला प्रश्न था, खबरों में रहा यानोमामी क्षेत्र संबंधित है दक्षिण अमेरिका, उत्तर अमेरिका, अफ्रीका या फिर एशिया से। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी दक्षिण अमेरिका। अगला प्रश्न था, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अरोरा घटना लद्दाख में देखी गई है। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए महारत्न दर्जा पूर्व शर्त है। उपयुक्त में से सही कथन या कथनों का चुनाव कीजिए। केवल एक, केवल दो, एक या दो दोनों, ना तो एक ना ही दो। इसका सही जवाब है विकल्प ए यानी पहला कथन सही है। किसी कंपनी को नवरत्न का दर्जा हासिल करने के लिए मिनी रत्न दर्जा पूर्व शर्त है। तो फिर आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुलाकात करेंगे कल कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।